आने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फिलिंग द ब्लैंक्स। पेपर में इससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें खालिस्तान होते हैं। तो खालिस्तान बनने के लिए कई टाइप के होते हैं। संख्या के ऊपर हो सकते हैं, ABCD के ऊपर हो सकते हैं, किसी डिजिट के ऊपर हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं वो किसके ऊपर पूछे जाते हैं? सबसे ज़्यादा आपकी ABCD के ऊपर या XYZ के ऊपर पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जब शुरू में हमें लगता है तो ऐसे ही लगता है जैसे इन भाई साहब को लग रहा कैसे होंगे, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो फिर ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो जानते हैं क्वेश्चन के जरिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, हमें इन्हें सोल्व कैसे करते हैं। तो सोल्व करने का एक साधारण तरीका ये होता है, सबसे पहले जो डिजिट दी हुई होती है इन्हें गिन लीजिए। तो पहले मैं इन्हें गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। खाली स्थान भी इसमें जुड़ा हुआ होता है, तो कितने हो गए? 16। अब 16 के हमें जोड़े देखने हैं, कितने कितने के बैठते हैं। तो 16 के जो फैक्टर होते हैं वो होता है 4 चौक 16। ठीक है, तो इसमें 4 4 के जोड़े बनेंगे, या 2 अट्ठे 16, 8 के और 2 के भी बन सकते हैं। तो हमने ऊपर देखा ध्यान से कि इसमें कम से कम मिनिमम 4 अक्षर आ रहे हैं, तो 4 से कम के जोड़े नहीं बना सकते। तो इसमें मैंने 4 4 के जोड़े बनाए। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या आया? R। ठीक है, अब R के बाद O आ रहा, तो यहाँ पे भी O बढ़ जाएगा, ROSC बन गया। तो यहाँ पे O से पहले क्या आ रहा? O से पहले R आ रहा, तो यहाँ भी R भर दिया, ROSE, ROSE, ROO आएगा यहाँ पे। तो जो जो खाली स्थान में भरा वो हमारा आंसर है। पहले क्या भरा? O, फिर क्या भरा? R, फिर क्या भरा? E, फिर क्या भरा? S, फिर क्या भरा? O। तो ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे कैसे किया। सबसे पहले उसके जोड़े गिने, कितने बैठे? 16 बैठे। 16 डिजिट के हमने फैक्टर देखे क्या क्या हो सकते। तो 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16। तो 4 के जोड़े बन सकते हैं, 2 के बन सकते हैं और 8 के बन सकते हैं। तो इसमें 2 के जोड़े मैंने इसलिए नहीं लिए, मिनिमम 3 डिजिट दे रखी हैं। ठीक है, अब 2 के बाद कितने का आता? 4 का, तो चारों डिजिट दे रखी हैं, तो 4 4 के मैंने जोड़े बनाए, आसानी से हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से पता चलती है इन क्वेश्चनों की। दूसरा क्वेश्चन, अब इसे कैसे करें? वही पहला तरीका, पहले इसकी संख्या गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गई। तो 12 का मतलब क्या होगा? 12 का मतलब होगा 3 3 के जोड़े, 4 4 के जोड़े, 6 6 के जोड़े। तो 3 चौक 12, 2 छिक्का 12, 4 तिया 12, वही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले मैं जोड़े बना के देखता हूँ क्या बैठते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा? मैंने देखा B, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो B के बाद कितना? मैंने 3 कर दिया। यहाँ भी B के बाद 3 हो गया, यहाँ भी B के बाद 3 हो गया। बिल्कुल आसानी से जोड़ा बन गया, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ फैक्टर के जरिए। यदि हमें फैक्टर पता था तो आसानी से हो गया। B के बाद यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? A। आसानी से समझ में आ गया होगा फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सवाल करते कैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने अगला क्वेश्चन लिया। अगला क्वेश्चन फिर इसमें वही करना, जोड़े गिनने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी संख्या हो गई? 12। अब 12 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं? तो देखिए 12 के फैक्टर जो होते हैं क्या क्या होते हैं? 2 छिक्का 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। तो सबसे पहले मैं कितने के जोड़े बनाऊंगा? इसमें 3 3 के जोड़े बना के देखता हूँ। 3 का बनाया, फिर आगे 3 का बनाया, फिर आगे भी 3 का बनाया, फिर आगे भी 3 का बनाया। तो 3 3 के में मैंने देखा पहले बना A BB, फिर BAA, फिर ABB, फिर BAA। ऐसा लगा जैसे बन गया हो। बना के देखता हूँ। ABB, यहाँ तक ख़त्म हो गया। BAA, ABB, BAA, जोड़ा बिल्कुल सेट बैठ गया। ऐसा मैंने करने का प्रयास किया, तो प्रयास करते हैं सबसे पहले, सफल हो गया। नहीं होता तो फिर और कोई सा फैक्टर बनाता। तो एक तो इसमें B आया, फिर A आया, फिर B आया, फिर A आया। तो आसानी से आप भी ऐसा प्रयास करेंगे तो सफल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है XYZ वाला। तो इसमें भी सबसे पहले काउंटिंग करनी होगी। तो कितने हो गए? 3 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। 15 का मतलब कितने कितने के जोड़े बैठेंगे? या तो 3 3 के या 5 के। तो मैं पहले कितने का बनाता हूँ? इसमें 5 की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मैंने देखा X डबल बार आ रहा, तो यहाँ डबल X कर दिया। सही है, डबल X, डबल Y Z, डबल X,
डबल वाई जेड, डबल एक्स डबल वाई जेड। मैंने प्रयास किया फिर सफल हुआ। आप भी ऐसे पहले डिजिट रख के देखते हैं, हमें बिल्कुल कंफर्म कुछ पता नहीं होता कि आएगा क्या। मैंने डिजिट रखी, सही आ गया। ठीक है, क्या आया? डबल एक्स डबल वाई जेड, डबल एक्स डबल वाई जेड, डबल एक्स डबल वाई जेड। तो इसमें क्या आ गया? पहले एक्स आया, फिर वाई आया। साफ लिख देता हूँ एक बार यदि समझ में नहीं आया तो। यहाँ पर मैंने क्या क्या रखा, यहाँ डबल एक्स हो गया, ठीक है, एक्स और वाई एक से हो जाते हैं कभी कभी। यहाँ वाई हो गया, डबल एक्स डबल वाई जेड हो गया। तो यहाँ डबल एक्स, यहाँ डबल वाई, और यहाँ क्या हो गया? जेड। डबल एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा? डबल वाई। तो एक तो एक्स आया, एक वाई आया, फिर वाई आया, फिर वाई आया, फिर जेड आया, फिर वाई आ गया। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 2 2 4 2 6। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, तो देखिए फिर जोड़े गिनते हैं। क्वेश्चन कितना भी आसान हो, सबसे पहले जोड़े बनाना। जोड़े नहीं बनाओगे तो कभी कभी सही हो जाएगा, कभी गलत भी होगा। जोड़े से हमेशा सही होगा। देखिए, तो इसमें पहले मैंने जोड़े बनाए 4 4 8 4 12 और 4 16। ठीक है, तो इसमें जब 4 4 के जोड़े बनने हैं तो 4 अक्षर भी दे रखे हैं, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल, के बाद एल एम एन, के एल एम एन, सब में बन गया। तो इसमें पहले क्या है? एन, फिर आया एम, फिर आया एल, फिर आया के। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, एन एम एल के। आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे इसका जोड़ा बनाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ देखिए, पहले से समझते हैं। तो इसमें भी सेम तरीका करना होगा। सबसे पहले क्या करने होंगे? जोड़े बनाने होंगे। तो पहले देखते हैं कितने कितने के बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के फैक्टर 5 के भी बैठते हैं, 4 के भी बैठते हैं और 10 के भी बैठते हैं, 2 भी। 5 चौक 20, 2 दिशाम 20। तो सबसे पहले इसमें कम से कम 3 संख्या दे रखी है, तो 3 से बड़ा जोड़ा लेना पड़ेगा, 4 या 5 का। पहले मैं 5 का कोशिश करता हूँ। तो देखो मैं बना के देखता हूँ पहले। ए बी सी बी ए, ए बी सी बी ए, ए बी सी बी ए, ए बी सी बी ए। मैंने कोशिश किया फिर सफल हुआ। समझ रहे हो ना? आप भी ऐसे बार बार करके देखें। तो क्या क्या भरा? पहले सी भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरा और फिर ए भरा। तो इसका आ गया सी बी डबल ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप जोड़े बना के कोशिश करते हैं तो सही आ ही जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में फिर गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 हो गए। तो कितने कितने के जोड़े बैठेंगे? 3 गुना 6 और 2 गुना 9। ठीक है, पहले 3 3 के बनाते हैं। तो 3 3 के में मैंने ए बी सी भर दिया। ठीक है, इसमें भी ए बी सी, मतलब ये नहीं है ए बी सी सीधा ही आए, ए बी सी आगे पीछे भी हो सकती है संख्याएं। तो इसमें क्या करा? 3 का जोड़ा बनाया, ए और बी आ गया, सी नहीं आया। 3 का जोड़ा बनाया, ए सी आ गया, बी नहीं आया। 3 का जोड़ा बनाया, बी सी आ गया, ए नहीं आया। 3 का जोड़ा बना गया, तीनों आ गए। जो जो नहीं आया मैंने वो भर दिया 3 3 के जोड़ा बनाने में। तो सी, फिर बी, फिर ए। तो हमारा हो गया डबल सी बी ए। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल ईजी है, साफ साफ पता चल रही है। एक डबल बार, सबसे इसमें आसानी से आपको पता चल गई होगी। देखिए इसमें दिया हुआ क्या? इसमें दिया हुआ ये है कि डबल बार एंड डबल ए, फिर बी, फिर ट्रिपल ए, फिर बी, फिर 4 ए, फिर बी, फिर 5 ए और फिर बी। तो इसमें क्या आ गया? 3 बार बी और फिर आ गया ए। 3 बार क्या आ गया? बी, फिर क्या आ गया? ए। आसानी से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसी वीडियो में क्वेश्चन भी ले लिए। जो सबसे ज़्यादा हिंदी वाले क्वेश्चन होते हैं और अटक जाते हैं। देखिए, हिंदी वाले क्वेश्चनों को अटकने से बचाने के लिए क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे आसान तरीका इसका बस यही है। आपको क्या करना पड़ेगा? इन्हें याद करना पड़ेगा। जैसे स्वैपन, स्वैपन क्या होता है? सपना। सपना जो होता है वो वास्तविकता उसका उल्टा होता है। तो स्वैपन का उल्टा क्या होता है? वास्तविकता। तो झूठ का उल्टा क्या होगा? सत्य। तो इसका आंसर क्या आएगा? सत्य। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, पाउंड। पाउंड और येन दोनों एक मुद्रा होती हैं। पोलो और हॉकी दोनों क्या होते हैं? खेल।
कोको की आवाज़ बत्तख निकालती है तो हिनहिनाता कौन है? घोड़ा। आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आप ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हो, मैंने वो लिए हुए हैं, आप उन्हें याद कर लेंगे तो उनमें से भी पेपर में आता है, नहीं तो ये अलग से याद भी करने पड़ते हैं, जीके से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, चिकित्सक उपचार करता तो न्यायाधीश क्या करता? बताइए। जिस प्रकार चिकित्सक उपचार करता तो न्यायाधीश उसी प्रकार क्या करता है? निर्णय करता है। सही है या गलत है? वास्तुकार जो भवन बनाते हैं, मूर्तिकार किसे बनाएंगे? प्रतिमा। प्रतिमा मूर्ति को कहते हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर दिए। बर्फ से हमें शीतलता मिलती है तो पृथ्वी से क्या मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार बिल्ली जो है फैलेन कुल में आता तो घोड़ा किस में आता? घोड़ा जो आता आपका, ये आता आपका किलवाइन में। किलवाइन कुल का होता है। गलफड़े से सांस लेती है मछली, तो मानव कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ों से। कूची से क्या होता है? पेंट। तो बेलचे से क्या होता है? पलटने के काम आता है। बेलचा किस काम आता है? पलटने के काम आता है। अगला देखिए। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में पूछे गए थे। जिस प्रकार मोटर कार जो है वो गैरेज में खड़ी होती है, तो हवाई जहाज जानते हो कहाँ पर खड़ा होता है? हैगर में। जहाँ हवाई जहाज को खड़ा करते हैं उसका नाम जो होता है वो होता है हैगर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो चिड़िया है वो आकाश में रहती है और जो मछली है वो पानी में रहती है। एक दूसरे के उल्टे हो गए। हवाई जहाज हवा में रहता तो पानी में क्या रहता? जहाज। पूरा नाम होता है पानी का जहाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जो धागा होता है, धागा जो होता है वो कपड़े में आता है। जो तार आता है वो किस में आता है? आपका जाली बनाने में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, घड़ी जिस प्रकार समय बताती है, थर्मामीटर क्या बताता है? जो थर्मामीटर होता है वो आपका ताप बताता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तापमान। ठीक है। अगला इसके नीचे दिया हुआ है, जिस प्रकार पुस्तक को लेखक लिखता है तो मूर्ति को जन्म कौन देता है? इस टाइप से कह सकते हैं, पुस्तक को जो जन्म देता है वो लेखक देता है, मूर्ति को जो जन्म देता है वो कौन देता है? वो होता है आपका मूर्तिकार। ठीक है। दुख किस में होता है? मृत्यु में होता है। तो खुशी किस में होती है? जन्म में होगी, क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। लड़की के लिए सुंदरता तो लड़के के लिए क्या होता है? जो लड़की को इंग्लिश में ब्यूटीफुल कहा जाता है, लड़के को कहा जाता है हैंडसम। हैंडसम का मतलब होता है आकर्षक। ठीक है। यदि हम इंग्लिश के हिसाब से इन्हें याद करें तो थोड़ा इजी हो जाता है। अब ये है ब्यूटीफुल, तो लड़के को भी कुछ लोग हिंदी में ब्यूटीफुल समझते हैं। ब्यूटीफुल नहीं होता, वो होता आकर्षक, क्योंकि एक ब्यूटीफुल होता है और एक होता है हैंडसम। हैंडसम होता है पुरुषों के लिए प्रयोग। अगला क्वेश्चन, तारा जो आकाश में तारे होते हैं तो समुद्र में इसी टाइप से क्या होते हैं? टापू। ठीक है। आगे देखिए। आगे दिया हुआ, गोला जो होता है, गोला घन तो वृत्त क्या होगा? तो गोला जो होता है, जैसे गोले की पावर 3 होती है, घन में भी 3 होती है। जो वृत्त में पावर 2 होती है तो वर्ग में भी क्या होती है? 2 होती है। अक्षर से शब्द बनता है तो शब्द से क्या बनता है? वाक्य। वर्षा में छतरी तो धूप में किसका उपयोग होता है? चश्मे का। वीडियो समझ में आया हो तो इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आगे भी हम वीडियो बनाते हैं।